राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। करीब 100 साल पुरानी उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। गांव वालों का मानना था कि हवेली के सबसे ऊपर बने आखिरी कमरे में कोई भयानक रहस्य छिपा है। जो भी उस कमरे में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था 26 साल का यूट्यूबर अर्जुन। उसका चैनल हॉरर एक्सप्लोरेशन के लिए मशहूर था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह काली हवेली में पूरी रात बिताकर सच दुनिया के सामने लाएगा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला है। सूरज डूबते ही अर्जुन अपने कैमरे, टॉर्च और बैग के साथ हवेली पहुंचा। लोहे का विशाल दरवाजा जंग से भरा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, चिर्रर एक भयानक आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन चित्रों की आंखें उसे घूरती हुई महसूस हो रही थीं। अर्जुन कैमरे में बोलने लगा, दोस्तों, मैं अब भी काली हवेली के अंदर हूं। देखते हैं यहां सच में कोई भूत है या नहीं। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन चौंक गया। हवेली में उसके अलावा कोई नहीं था। रात के 10 बजे थे। अर्जुन ने हवेली के मुख्य हॉल में अपना कैमरा सेट किया। अचानक उसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंच रहा था, रोने की आवाज और साफ होती जा रही थी। आखिरकार वह एक बंद कमरे के सामने पहुंचा। कमरे के अंदर से कोई धीरे धीरे सिसक रहा था। उसने दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच धूल में किसी के पैरों के ताजा निशान बने हुए थे, जो अचानक दीवार तक जाकर गायब हो जाते थे। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की थी। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, हमने ऊपर वाले आखिरी कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जो है उसे बाहर नहीं आना चाहिए। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो कभी उस कमरे का दरवाजा मत खोलना। अर्जुन मुस्कुराया। यही तो कंटेंट है। वह सीधे हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ गया। रात के 12 बज चुके थे। ऊपर पहुंचते ही उसे एक विशाल लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर काले रंग से लिखा था, मत खोलो। दरवाजे के आसपास अजीब निशान बने हुए थे, लेकिन अर्जुन ने चेतावनी अनदेखी कर दी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। एक बूढ़ी औरत। उसके लंबे सफेद बाल जमीन तक फैले हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर बैठी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली जगह। अचानक पूरे कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी।
सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही थीं। तुमने दरवाजा क्यों खोला? कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। तभी दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी। उनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। सभी के चेहरे गायब थे, जैसे उनकी पहचान किसी ने छीन ली हो। फिर अर्जुन को एक भयानक सच पता चला। ये वही लोग थे जो सालों से हवेली में गायब हुए थे। उनकी आत्माएं उस कमरे में कैद थीं। परछाइयां अर्जुन के चारों तरफ घिर गई। उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। अचानक बूढ़ी औरत हवा में उठ गई। उसकी खाली आंखों वाली जगह से काला धुआं निकलने लगा। फिर वह डरावनी आवाज में बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह हवेली में नहीं था। उसने खुद को उसी कमरे में खड़ा पाया। फिर भागा, फिर वही कमरा, हर बार वही कमरा। वह एक अंतहीन चक्र में फंस चुका था। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्हें अर्जुन कहीं नहीं मिला, लेकिन उसका कैमरा मुख्य हॉल में पड़ा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, आखिरी कमरे का दरवाजा और उसके अंदर खड़ा अर्जुन, जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हालांकि उस समय अर्जुन कई घंटे पहले गायब हो चुका था। फिर वीडियो में उसकी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना, और स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उस दिन के बाद से हवेली के ऊपर वाले कमरे में एक नई परछाई दिखाई देने लगी। वह परछाई कैमरा पकड़े हुए खड़ी रहती थी, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो।